मिडिल ईस्ट स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, बताना चाहूंगा कि पाकिस्तान और सऊदी अरब का जो डिफेंस एग्रीमेंट है, जिसके अंदर सऊदी अरब और फिलहाल पाकिस्तान है, और पाकिस्तान ने तमाम मुस्लिम और अरब देशों को इनवाइट किया था कि आप भी हमारे डिफेंस एग्रीमेंट में शामिल हो सकते हैं, हमारे ग्रुप में आ सकते हैं। तो दोस्तों, तुर्की ने बयान दिया है कि यानी पाकिस्तान और सऊदी अरब के डिफेंस एग्रीमेंट में तुर्की भी शामिल होने के लिए सोच रहा है। और दोस्तों, अगर तुर्की ने ये बात कह दी है तो तुर्की सोच नहीं रहा होगा, बल्कि बातचीत शुरू हो चुकी है। लगभग कई तरह की इनपुट ये भी है कि, और जाहिर सी बात है, पाकिस्तान और सऊदी अरब तुर्की को क्यों, क्योंकि तुर्की एक नेटो वाला देश है, और ऐसे में अगर ये इस ग्रुप में शामिल होता है तो पाकिस्तान और सऊदी अरब को काफ़ी मजबूती मिलेगी। मैंने कल ही बता दिया था, हम सबकी नज़र ईरान पर रही और ईरान पर हमारी नज़र रही, और पीछे से इजराइल ने गाज़ा पर बमबारी करी है। 2 दिनों में गाज़ा में गोलीबारी और बमबारी करके सिर्फ 2 दिन के अंदर इजराइल ने गज़ा में 14 फिलिस्तीनियों को कत्ल किया और कम से कम 50 से ज़्यादा फिलिस्तीनियों को घायल किया। हज़रात मोहतरम, उन तमाम हमलों के कुछ मंजर हैं। हालांकि मैंने बहुत सेंसिटिव जो विजुअल्स थे उनको सेंसर कर दिया है, लेकिन ये मंजर आप गाज़ा पर हमले का देखिए। अमेरिका ने इजराइल से कहा कि गाज़ा के अंदर जो मलबा इकट्ठा है तबाही की वजह से, आप पैसा खर्च करो और उस मलबे को हटाओ। तो इजराइल ने हरामीपन क्या किया कि फ़िलिस्तीन अथॉरिटी, जब फ़िलिस्तीन की सरकार का पैसा है, उसी को सीज़ करना शुरू कर दिया, और फ़िलिस्तीन के ही पैसों को सीज़ करके वो गाज़ा में सफाई करवाने का काम करना शुरू करने वाला है। ये है इजराइल। 40 से 45 एड ग्रुप, यानी जो मेडिकल ग्रुप हैं, एनजीओज हैं, उनको तो ब्लैकलिस्ट कर ही दिया था। अब कम से कम कहा जा रहा है कि 15-20 और ऐसे मेडिकल ग्रुप हैं, उनको भी इजराइल ने गाज़ा के अंदर जाने से ब्लॉक कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने फॉक्स न्यूज़ पर इंटरव्यू देते हुए कहा कि हमास और हिजबुल्लाह दोनों ही हथियार डालने को तैयार हैं, लेकिन हमें उनके नेचर पर भरोसा नहीं है। देखते हैं आगे क्या होता है। हजरात, आज के दौर में सारी दुनिया ट्रंप के नेचर पर भरोसा नहीं करती है, और शायद इसीलिए हमास और हिजबुल्लाह हथियार नहीं डाल रहे। लेकिन इल्ज़ाम नेचर पर यकीन ना होने का डोनाल्ड ट्रंप इन दोनों पर लगा रहे हैं। इतना बार बार बोलना नहीं चाहता हूं, और मैं बस इशारा कर देता हूं कि देखिए, गाज़ा में चीज़ें ठीक नहीं हैं। आपका ध्यान भटक गया ना आपका ध्यान, कहीं कुछ हो गया तो आप गाज़ा को भूल गए, फिलिस्तीन को भूल गए। हजरात, पूरी दुनिया में भारत के मुसलमान सबसे ज़्यादा मुसीबत में हैं, और आने वाले हैं और भी मुसीबत में। और सबसे बुरी हालत अगर कहीं है तो गाज़ा की है। सीधा नरसंहार हुआ है। यहाँ तो तैयारी है नरसंहार की, वहाँ तो हो चुका है नरसंहार। और उसके बाद का मंजर ये है, ये देखिए भाई, जो लोग मारे गए हैं सो मारे गए हैं। वहाँ ठंड है, तो ठंड की वजह से हालात इतने बुरे हैं कि ठंड की वजह से दर्जनों लोग मारे गए हैं। इस कड़ाके की ठंड में लोगों के पास कपड़ा नहीं है भाई ठंड का। वहीं जो टेंट उन्होंने लगाया था, सोचिए वो टेंट बारिश में डूब गया है, बाढ़ आ गई है। टेंट में गिना चुना सामान लेकर लोग अपने मकानों के मलबों से निकले थे, भागकर इस जगह आए थे। अब दोस्तों, सीन ये है कि उनका वो साजो सामान भी डूब गया है। अब इनके पास कुछ बचा थोड़ी है। हालात इतने ज़्यादा बुरे हैं। लेकिन जब हम मदद की बात करते हैं कि भाई चलिए गाज़ा में हम कुछ मदद भेजते हैं, तो दोस्तों, अब पहले लोग आ भी रहे थे कि हाँ चलो भरत भाई करते हैं, मिल के करते हैं, और हम मदद भेज भी रहे थे, और हमने भेजी भी है, अभी भी भेज रहे हैं, क्योंकि वहाँ इंटरनेट शटडाउन है, और ये बिजली और ये तूफ़ान, ये बारिश,
जो बेचारी बहन हमारे कुछ रकम से खाना पानी बांटती है, वो बेचारी खुद ही कह रही है कि भाई यहाँ बड़ी मुश्किल से हम पैकेट वाली कुछ चीज़ें बांट दे रहे हैं, या किसी दूसरे इलाके में जाकर वहाँ सूखी जगह पर कुछ खाना वाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में मैं उनसे कहूँ कि भाई वीडियो बना के भेज, तो ये बड़ी बेशर्मी वाली बात होगी। तो दोस्तों, पहले लोग आ भी रहे थे मदद के लिए, अब क्या है, अब लोग सोच रहे हैं कि भाई मदद हम भेज नहीं पा रहे, भाई जितनी मदद हम पहले भेज पा रहे थे अब नहीं, क्योंकि लोगों को अब इंटरेस्ट नहीं रहा। हमारी वीडियोस को देखने वाले अगर 1 लाख है एवरेज, 1 लाख में से 50,000 बंदे अगर 1-1 रुपया भी ट्रांसफर करेंगे तो 50,000 हो गए। 50,000 में आप ये मान के चलिए कि अच्छे खासे, मतलब इतनी भारी क्वांटिटी में नहीं, लेकिन एक टाइम का खाना हम एक इलाके में खिला सकते हैं, या फिर साफ पानी का टैंकर हम भेज सकते हैं। लेकिन दोस्तों, हम यहाँ पर अब कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। लोग अब गाज़ा को किनारे कर रहे हैं, ये बड़े अफसोस की बात है। फिर भी अगर आपके मन में ऐसे आ जाए कभी भी, तो ये है स्कैनर के नीचे जो है आप देख रहे हैं कि जिसमें बैंक अकाउंट डिटेल मौजूद है, तो बैंक ट्रांसफर के जरिए मदद कीजिएगा। बहुत सारे लोग मदद के लिए आगे आए, फिर अपने आप पीछे हट गए। हम लगातार एक ऐसे ग्रुप से जुड़े हुए हैं और आप हमें ऐसे नजरिए से देख सकते हैं कि आपकी ताकत ने अभी तक हमें इतना मजबूती से खड़ा किया है कि हम कुछ न कुछ अल्हम्दुलिल्लाह गाज़ा के लिए कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। मुझे यकीन है कि आप साथ देंगे, अगर नहीं भी साथ देंगे तो अल्लाह बहुत बड़ा है, दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अब जिस तरह से इजराइल का घिनौना चेहरा दुनिया के सामने दिखा है, तो अब अपनी इमेज को साफ करने के लिए नेतन्याहू को मीडिया के सामने आकर मुसलमानों को खुद बदनाम करना पड़ रहा है। हज़रात मोहतरम, एक इंटरव्यू में नेतन्याहू ने कहा कि अभी आपने इनकी मुसलमानों की, रेडिकल मुसलमानों की, आपने वो पिक्चर, वो मूवी देखी नहीं है। हजरात, ये वो लोग हैं, मुसलमानों को कह रहा है, ये वो लोग हैं कि ये दूसरों का सीना चीर के दिल निकाल कर खाते हैं। ये चाइना से बड़ा खतरा है, रेडिकल इस्लामिक लोग चीन से बड़ा खतरा है। हजरात, आप अपने सीने पर हाथ रखिए और बताइए, आज तक आपने किसी ऐसे मुसलमान, खासकर जो अल्लाह और दीन के नाम पे ये काम कर रहा हो, देखा है जिसने किसी का सीना चीरा हो और दिल निकाला हो और चबा लिया हो? बस ये काम तो सिर्फ इजरायली ही कर सकते हैं। ये काम तो आले यहूद ही कर सकते हैं कि वो जब 2 साल के अंदर गाज़ा में लाखों लोगों का नरसंहार कर सकते हैं, छोटे छोटे बच्चों के सर पे सामने से गोली मार सकते हैं, जेल के अंदर फिलिस्तीनी महिलाओं की इज्जत ग्रुप में लूट सकते हैं, सीने से दिल निकाल कर किसी इंसान का वही लोग दिल चबा सकते हैं। हजरात मोहतरम, वेस्ट बैंक तो गया, तमाम अरब खामोश रहे और वेस्ट बैंक पर आधे से ज़्यादा कब्जा हो गया और अभी हो रहा है। दोस्तों, मामला तो अब जेरूशलम का सुनिए। जेरूशलम जो मेन जगह है, हजरात, ऐतिहासिक मुसलमानों की ये जगह है, तो जेरूशलम में कब्जा करने का अप्रूवल दे दिया है और 45 दिन का नोटिस इजराइल की सरकार ने जेरूशलम में रहने वाले फिलिस्तीनियों को सौंपा है। आप तकलीफ क्या ही समझेंगे, भारत का मुसलमान शायद इस तकलीफ को समझ सकता होगा। जहां पर खानदान पुश्तैनी मकान था, मकान में बाप दादा परदादा पता नहीं कब से रहते आ रहे थे। हजरात, उन्हीं मकान को एक बुजुर्गवार अपनी आंखों के सामने वेस्ट बैंक में इजराइल के हाथों से टूटता हुआ देख रहा है। दूसरी तरफ इजराइल के सेटलर्स फिलिस्तीनियों पर हमला करते हुए एक बार फिर नजर आ रहे हैं और ये रोज का काम है।
كرك كمان اشترى تعال هنا تعالوا جيب الجيش جيب الجيش يلا جيب الجيش جيب الجيش ابعد عنا ما حدا كرم على الغنم ما حدا كرم على الغنم ما حدا كرم على الغنم طب الغنم لقيت له الشراء رن على الشراء رن رن على اول صوروا انتوا صوروا वेस्ट बैंक में तो आप गवाह हैं, आप ही मेरे गवाह हैं, खुदा का वास्ता है आप बताइए कितने टाइम से मैं कह रहा हूं, साल भर गुजर चुका है कि वेस्ट बैंक जा रहा है, वेस्ट बैंक पर कब्जा हो रहा है, वेस्ट बैंक का बुरा हाल है, अरब खामोश है, मुसलमान खामोश है, वेस्ट बैंक गया, वेस्ट बैंक में बिल्डोजर, वेस्ट बैंक में ये, वेस्ट बैंक में वो, कोई नहीं बोला। आज वेस्ट बैंक के लोग, फिलिस्तीनी लोग मजबूर हैं और अपने अपने घरों को छोड़ रहे हैं। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है कि इंसानियत का सबसे गंदा और सबसे बड़ा क्रिमिनल नेतन्याहू है और मैंने तुर्की और अमेरिका से कहा है कि नेतन्याहू को गिरफ्तार कर लो। हजरत ओआईसी ने, इस मरे हुए संगठन ने और अलग से 22 मुस्लिम देशों ने इजराइल की निंदा की है, जो इजराइल का विदेश मंत्री सोमालिया लैंड पहुंचा था। निंदा भी अगर हराम के पिल्ले पूरे एक हफ्ते के बाद कर रहे हैं तो कद्दू के ये इस्लामिक ग्रुप हैं, कद्दू का ये ओआईसी है। ओआईसी तो भाई साहब क्या कहूं मैं, अय्याश और आवारा लोगों का ग्रुप है। मैं ओआईसी के बारे में बता चुका हूं आपको, अरब लीग के बारे में बता चुका हूं। ये तमाम एक जगह इकट्ठा होते हैं, 7 स्टार लाइफ जीते हैं, है ना, वैसे भी उनकी 7 स्टार लाइफ होती है भाई, लग्जरी लाइफ। या आते हैं एक जगह इकट्ठा होते हैं, अपनी बकचोदी करते हैं, फोटो खिंचाते हैं, जॉइंट स्टेटमेंट देते हैं, मुर्गा उर्गा पेलते हैं, खूब एकदम खा पी के फिर बढ़िया दावत करके और नाच गा के, और आगे की कहानी अल्लाह जाने क्या करते हैं बिस्तर पे जाके किसके साथ, और उसके बाद ये अपने घर निकल जाते हैं। ये है अरब संगठन, ये है ओआईसी। इनके यहाँ यही होता है, हद से अधिक निंदा कर सकते हैं और इसके अलावा कुछ नहीं करते। सोमालिया के राष्ट्रपति ने कहा है कि सोमालिया लैंड के लोग हमसे नाराज हैं और उनके साथ पास्ट में अगर कुछ गलत हुआ है तो हम उनसे माफी मांगेंगे, हम माफी मांगेंगे और हम उनसे बात करेंगे। यानी आप समझ रहे हैं, पहले बयान सुनिए। waxaan mar kale caddaynayaa in jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ay tahay dal xor ah, mid ah, dhulkiisa aan lagu kala goyn karin warqad ay Israa'iil qortay ama saxiixay Netanyahu। यानी सोमालिया इतना मजबूर हो गया है कि वो कह रहा है कि इनके साथ अगर पास्ट में कुछ बुरा हुआ है जिसकी वजह से ये हमसे अलग हो गए हैं तो हम माफ़ी मांगने को तैयार हैं। क्योंकि दोस्तों सोमालिया को अच्छे से पता है कि सोमालिया लैंड पर अगर इजराइल आ गया, सोमालिया के ही एक और टुकड़े पर, दूसरे छोर पर अगर इजराइल आ गया तो धीरे धीरे इजराइल पूरे ही सोमालिया पर कब्जा करेगा। हजरात, खबर यह आ रही है कि चाइना की एक डेलीगेशन इजराइल आई थी और इजराइल आने के बाद इजराइल और फिलिस्तीन की अथॉरिटी से दोनों पक्षों से मुलाकात चाइना की डेलीगेशन ने की है। रजब तैयब एर्दोगान ने अपने बयान में कहा कि हमने कई बार नेतन्याहू से कहा, इजराइल से कहा कि गाजा के अंदर ह्यूमैनिटेरियन मदद हमें भेजने दो, कंटेनर जाने दो, मदद के तमाम साजो सामान जाने दो, लेकिन नेतन्याहू फिरौन, जी हाँ नेतन्याहू फिरौन गाजा के अंदर मदद जाने नहीं दे रहा है। वो उन तमाम ह्यूमैनिटेरियन एड में इंटरेस्टेड नहीं है। Konteyner gönderelim diyoruz. Birleşmiş Milletleri devreye sokuyoruz. Batı'yı devreye sokuyoruz. Netanyahu denilen firavun zaten bu işlere asla ilgi duymaz ve bunu kabul etmiyor. वहीं हमास ने किया है बड़ा ऐलान। हमास ने कहा है कि गाजा की हम इंडिपेंडेंट बॉडी, जो गाजा को आज़ादी से चलाएगी ना जो भी सरकार, हम हथियार सिर्फ उनके हाथ में देंगे, वरना हम हथियार नहीं डालेंगे। अब सोमालिया के राष्ट्रपति ने इतनी बड़ी बात कही कि हम हाथ जोड़ लेंगे, भीख मांग लेंगे, माफ़ी मांग लेंगे, ये वो। क्यों? क्योंकि खबर आ रही है कि सोमालिया लैंड के ऑफिशियल
जो गैर कानूनी, इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से गैर कानूनी ऑफिशियल हैं, वो पहुंचे हुए हैं इजराइल। कहा जा रहा है कि सोमालियालैंड बहुत जल्दी, आजकल में ही, इजराइल के साथ अब्राहम अकॉर्ड की डील कर लेगा। UNRWA का दफ्तर इजराइल ने गाजा फिलिस्तीन में बंद कर दिया है। इसके बाद UNRWA अपना दफ्तर तुर्की के अंदर शिफ्ट कर रहा है। हजरात, सन 2025-25 के अंदर, एक साल के अंदर, सोचिए 70,000, रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर लगा रहा हूं, 70,000 ज़ियोनिस्ट जो यहूदी हैं वो इजराइल छोड़कर गए। 70,000, और उन 70,000 में से सिर्फ 19,000 लौटे हैं। यानी इजराइल भले ही फिलिस्तीनियों की जमीन कब्जा रहा है और अपनी इमेज सुधारने की कोशिश कर रहा है, लेकिन दूसरे देशों से यहूदी आने के बजाय इनके देश के, इजराइल के खुद यहूदी हमेशा के लिए खुद भाग रहे हैं देश छोड़कर। STC ग्रुप, आपको याद होगा, ये वो STC ग्रुप है जिसने यमन के अंदर UAE की मदद से उनके हथियारों से घुसपैठ की और यमन का माहौल ख़राब किया और यमन पर कब्जा करने की कोशिश की। सऊदी अरब ने खूब पीटा, अंदर घुसकर फाइटर जेट से बम बरसाए, हेलीकॉप्टर से और ड्रोन से बम बरसाए, जिसके बाद UAE की ऐसी चादर फटी कि वो वहाँ से उल्टे पैर भागे। जब UAE पीछे हटा तो STC को हथियार देने वाला कोई ना मिला और STC पूरी तरह से घुटने पर आ गया। फिर इसके बाद सऊदी अरब का खौफ इतना कि STC के ऑफिशियल ने, अधिकारी ने खुद ऐलान किया कि हम डिसॉल्व हो रहे हैं, इस संगठन को ख़त्म कर रहे हैं और पीछे हट रहे हैं। हजरात, भारत में जो एक समाज है, समुदाय है खास बहुसंख्यक, वो मुसलमानों को जैसे फंसाता है, वही आइडिया एक ब्रिटेन के इजरायली समर्थक वकील ने अपनाया। हजरात, रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर है, पूरी रिपोर्ट आप पढ़ सकते हैं, लेकिन आसान भाषा में मैं बता रहा हूँ। बरतानिया में ये वकील है, इजराइल का जो है समर्थक है, इसने यहूदियों के खिलाफ अपने घर के बाहर पेंटिंग बनाई, यहूदियों के खिलाफ नारेबाजी और कुछ साइन बनाए, और इसने केस कर दिया, खुद ही वकील है ना, और फिलिस्तीन ऑर्गेनाइजेशंस को और फिलिस्तीनी समर्थकों को फंसाने की कोशिश करी ब्रिटेन में। जब इन्वेस्टिगेशन हुई, जांच पड़ताल हुई, कुछ साक्ष्य सामने आए तो साबित हुआ और इसने खुद कबूल किया कि फिलिस्तीनियों को और फिलिस्तीनी NGOs को फंसाने के लिए मैंने ही अपने हाथों से घर के बाहर इजराइल के खिलाफ ये पेंटिंग और ग्रेफिटी बनाई थी। वहीं वेस्ट बैंक में एक शादी चल रही थी फिलिस्तीनी परिवार की, तो उस बैंकेट हॉल में, उस मैरिज हॉल में इजराइल की फौज घुस गई। बच्चे हैं वहाँ, छोटे छोटे बच्चे हैं, वहाँ टीयर गैस दागने लगी, जबरदस्ती, दंगा, आतंक इसे कहते हैं। दोस्तों, इजराइल के लोग किसी भी देश में जाएं, उस देश के लिए सबसे बड़ा खतरा होते हैं। ये आज मैं साबित करके मानूंगा। आपकी स्क्रीन पर एक इजराइल का टूरिस्ट है जो अर्जेंटीना के जंगलों में आग लगाता हुआ नजर आया है। यह सबसे बड़ा सबूत है दोस्तों। अच्छा, 2 तस्वीर है हजरात, इसके हाथ से लगाई हुई जंगल की आग आप देख सकते हैं दूसरे फ्रेम में कितनी ज्यादा फैल चुकी है। हजरात, ये जंगल में आग लगाता हुआ नजर आया है और अब ये खबर फैल गई है। अब जरा वहां के वेस्टर्न मीडिया को देखिए, जंगल दिखा रहे हैं किस तरह से उस इजरायली ने जो आग लगाई पूरे जंगल, और अभी भी जब आप वीडियो देख रहे हैं जंगल की आग फैलती जा रही है। रिपोर्ट्स के अनुसार ये जो इजरायली टूरिस्ट है इसके पास बम भी मिले हैं, ग्रेनेड मिले हैं। तो देखिए, इजराइल का एक नागरिक किसी भी देश में जाकर उस देश को कितने बड़े खतरे में डाल सकता है, लाइव एग्जांपल है। आदत से मजबूर, रोज का उसका पैटर्न, इजराइल का लेबनान पर उसने फिर से बड़े हमले किए हैं। لا بعنقانة بعنقانة لأنه هاني بنهاية الحاج عباس المفاهيم غالب الدنمرة بقول لك تعال कुर्दिश और जोलानी की फौज खतरनाक तरीके से लड़ रही थी। कल परसों मैंने आपको दिखाया
डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों के बीच सीज फायर करवा दिया, लेकिन जो कुर्दिश लड़ाके हैं उन्होंने इनकार कर दिया कि हम अलेप्पो से बाहर नहीं जाएंगे। ठीक है, हम हमला नहीं करेंगे, लेकिन रहेंगे हम अलेप्पो में ही। एक अरब का चैनल है, सीरिया में रिपोर्टिंग कर रहा था। जोलानी ने एंटी टैंक रॉकेट दागा मिसाइल, और वो आकर उस जो बंदा पत्रकारिता कर रहा था लाइव अरब चैनल पर, भाई सीधा उसके आकर पास गिरा। अच्छी खबर यह है कि वो जिंदा और सही सलामत है। यूरोपीय यूनियन की जो चीफ हैं और पूरी डेलीगेशन वो जोलानी से मिलने सीरिया पहुंची और कई तरह की डील कर ली गई है। वहीं फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन से फोन पर सीरिया के राष्ट्रपति जोलानी ने फोन पर बात की है और तमाम हालात से दो चार किया है। हजरात, वहीं सीरिया के अंदर माउंट हेरमोन के इलाके में सबसे ऊंचाई वाली जगह पे जहां मौजूद है फौज इजराइल की, तो इजराइल ने वो तस्वीर जारी की है। तो आप सोच सकते हैं कि जोलानी की क्या ही औकात है, अपना ही एक सबसे सेंसिटिव इलाका इजराइल को अपने हाथों से सौंप दिया। इजराइल अभी भी सीरिया में मौजूद है, सीरिया के लोगों के ऊपर रेड कर रहा है, गिरफ्तारी कर रहा है और चौड़े में चढ़ाने के लिए फोटो भी डाल रहा है गोलान हाइट की। हजरात मोहतरम, उधर तुर्की ने आधिकारिक बयान दे दिया है, ये देखिए, और कहा है जो कुर्द के लड़ाके हैं, कुर्दिश आतंकी, वो इजराइल के साथ, यानी इजराइल और कुर्द साथ मिलकर काम कर रहे हैं। मोहतरम हजरात, मिडिल ईस्ट स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। इस डिटेल का इस्तेमाल कीजिएगा, बैंक डिटेल का, ताकि गाजा और फिलिस्तीन की कुछ तो मदद की जा सके। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल रज़ाग्राफी अनस्क्रिप्टेड को सब्सक्राइब कीजिए। नीचे लाल बटन आ रहा है, सब्सक्राइब लिखा हुआ है, उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद वो नोटिफिकेशन ऑन करने के लिए बोलेगा, ऑल पर क्लिक करना है। इससे क्या होगा कि जैसे ही मैं कोई अपडेट दूंगा तुरंत आपके मोबाइल के ही स्क्रीन पर नोटिफिकेशन आ जाएगी और सबसे पहले आपको रिपोर्ट मिल जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि अगर अभी मिसाइल गिरी है तो 6 घंटे के बाद आपको पता चल रहा है, नहीं। और अगर आप नोटिफिकेशन ऑन नहीं कर सकते तो हमारे चैनल को रिफ्रेश करते रहा करिए, तमाम अपडेट हम लगातार बार बार दे रहे हैं। फिलहाल के इस रिपोर्ट में इतना ही। वसलाम।